कहानी की शुरुआत होती है हेलोवीन के एक हफ्ते पहले से। हेलोवीन ऐसा त्यौहार है जहां पर बच्चे अलग अलग तरीके के कपड़े और मास्क पहनकर घूमते हैं। अब हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम पीटर है। यह स्कूल जाता है और इसका कोई भी दोस्त नहीं होता। यहाँ इससे बच्चे परेशान करते हैं। यह अपने आप में ही खोया रहता है, चुपचाप रहता है, घर पर आता है तो भी गुमसुम रहता है। अब इसके मॉम डैड को दिखाया जाता है जो पीटर की हमेशा फिक्र करते हैं, इसलिए यह इससे दोस्त बनाने के लिए भी मना करते हैं। एक रात जब पीटर रात को सो रहा था तो दीवार के दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ आती है, ऐसे कि जैसे कोई दीवार बजा रहा हो। यह खिड़की से देखने लगता है तो इसे डर लगता है और यह भागकर अपने मॉम डैड के पास आ जाता है। फिर जब इसकी मॉम दीवार पर कान लगाकर सुनती है तो इसे कोई आवाज़ नहीं आती, तो यह कहती है कि यह सिर्फ तुम्हारा वहम है, ज़्यादा मत सोचो और सो जाओ। अब यह स्कूल जाता है तो आज स्कूल में नई टीचर आई थी। यह पीटर को देखती है जो डरा सहमा हुआ बैठा है। यह इससे बात करने की कोशिश करती है। फिर जब रात को पीटर खाना खा रहा था तो यह अपने मॉम डैड से कहता है कि हेलोवीन आ रहा है, मैं भी बाहर जाकर बाकी बच्चों की तरह गेम खेलना चाहता हूँ। तो इसकी मॉम साफ साफ मना कर देती है और इसके डैड एक कहानी सुनाते हैं कि पहले हमारे टाउन में एक बच्ची हेलोवीन की रात को गेम खेलने निकली थी और अचानक से वह हमेशा के लिए कहीं गायब हो गई और इसी वजह से हम डरे हुए हैं और तुम्हें बाहर नहीं जाने देते। सब सुनने के बाद पीटर अपने कमरे में आ जाता है जहाँ दिखाया जाता है कि सामने वाली दीवार को कोई इधर की तरफ धकेल रहा है। तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो पीटर का नाम बार बार पुकार रही थी कि इधर आओ मेरे पास और मेरी मदद करो। तो यह डर कर जोर से चिल्लाने लगता है। तो इसके मॉम डैड आते हैं और वह कान लगाकर सुनते हैं तो सब नॉर्मल होता है और यह पीटर को फिर से समझा बुझाकर सुला देते हैं। अगले दिन पीटर के डैड सारी दीवारों पर चूहे मारने वाली दवा डालते हैं कि शायद दीवारों के उस पार चूहे हैं जो दवाई से मर जाएंगे और उसके बाद तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन स्कूल की टीचर सभी बच्चों से ड्राइंग बनवाती है तो पीटर यहाँ पर अपने कमरे की ड्राइंग बनाता है उसी दीवार की और उस पर लिख देता है हेल्प मी, और एक बच्चा भी बनाता है जो कि वह खुद ही था। इसकी ड्राइंग देखकर टीचर काफ़ी फिक्र करने लगती है कि ये मदद क्यों मांग रहा है। अगले दिन टीचर पीटर के घर जाती है तो इसकी मॉम दरवाज़ा खोलती है। इसे टीचर का घर आना पसंद नहीं था। वह कहती है कि पीटर ऐसा ही है, आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप घर तक तो बिल्कुल मत आइए। इसके बाद मॉम गुस्से में पीटर के पास आती है और ड्राइंग दिखाती है कि यह क्या है, तुम किससे मदद मांग रहे हो। तो पीटर कहता है कि मैं नहीं, मदद वो मांग रही थी। तब मॉम ज़्यादा ध्यान नहीं देती और इसे समझाकर यहाँ से चली जाती है। अब रात को पीटर जब सोने की कोशिश कर रहा था तो दीवार के उस पार से फिर से आवाज़ आती है। तो पीटर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम असली नहीं हो, मेरा सिर्फ ख्याल हो। तो लड़की कहती है कि मैं असली हूँ और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो पीटर उसे रोक लेता है क्योंकि इसका भी कोई दोस्त नहीं था। अगले दिन सभी बच्चे स्कूल में कद्दू पर हेलोवीन ड्राइंग बना रहे थे। पीटर भी काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाता है। पीटर इसे देखकर काफ़ी खुश होता है पर तभी एक शरारती बच्चा आता है और इसके कद्दू को तोड़ देता है। इससे यह नाराज हो जाता है और घर आकर बिस्तर पर लेटकर रोने लगता है। तो वह लड़की उसे हिम्मत देती है और कहती है कि तुम बदला लो, और यह बात पीटर को अच्छी लगती है और अगले दिन वह स्कूल जाकर बदले में उस लड़के को सीढ़ियों से धक्का मारकर गिरा देता है। गिरने से उस लड़के की टांग टूट जाती है। घर आकर जब इसके मॉम डैड को यह बात पता चलती है तो वह परेशान हो जाते हैं। यह बात इसके डैड को पसंद नहीं आती, इसलिए सजा के तौर पर वह पीटर को बेसमेंट में ले जाकर बंद कर देते हैं। फिर पीटर वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा देखता है जिस पर जाली लगी हुई थी और इसके अंदर एक भालू पड़ा हुआ था। अगले दिन स्कूल टीचर के घर प्रिंसिपल आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसे ही उनके घर नहीं जाना चाहिए था, उन्हें काफ़ी बुरा लगा है। तो टीचर कहती है कि मुझे फिक्र थी पीटर की, इसलिए मैं गई। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर तुम्हें पीटर की फिक्र है तो यह बात स्कूल तक ही रखना, पर घर पर कभी मत जाना। इसके बाद टीचर बच्चों के टेस्ट पेपर चेक करती है तो इसे पीटर की फिक्र तो थी ही, तो यह टेस्ट पेपर देने के बहाने उनके घर जाती है। पीटर तो पहले से ही बेसमेंट में था। यहाँ पर पीटर के डैड का बड़ा अजीब बर्ताव होता है। हथौड़ा लेकर घूम रहे थे और उनके हाथ से खून भी निकल रहा था, इसलिए चोट लग गई। उन्होंने पीटर का स्कूल भी छुड़वा दिया था। रात को बेसमेंट में उसकी मॉम उसको अच्छे से खिला पिलाकर उसको सोने के लिए भेज देती है। जब मॉम डैड गए तो पीटर उठकर इस दीवार के पास जाता है तो वह लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है पीटर, इसलिए मेरी बात गौर से सुनो। मॉम डैड पर भरोसा मत करना, वह जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है। वह दिखाते हैं कि उन्हें तुम्हारी फिक्र है पर असली में उन्हें तुम्हारी फिक्र नहीं है। और मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ कि मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी ही बहन हूँ और मैं सालों से यहाँ बंद हूँ और मैं इंतजार कर रही थी कि तुम कब बड़े होंगे और दीवार पर लगी घड़ी को कब हटाओगे और खुफिया दरवाज़ा खोलकर मुझे बाहर निकालोगे। पीटर हैरान था पर इसको इसकी बातों पर यकीन नहीं आता और कहता है कि अगर तुम सच में हो तो तुम्हें मैं देखना चाहता हूँ। तो लड़की कहती है कि तुम मुझे देखकर डर जाओगे क्योंकि सालों से यहाँ रहने की वजह
वजह से मैं अजीब दिखने लग गई हूँ। जब पीटर कहता है कि मैं नहीं डरूंगा तो लड़की कहती है कि अच्छा दीवार में बने छोटे से सुराख से देखो। जब यह सुराख से देखता है तो उस लड़की की बड़ी सी आंखें देखकर यह काफ़ी डर जाता है। लड़की कहती है कि हमारे मॉम डैड बहुत ही जालिम है, उन्होंने मुझे यहाँ पर कैद किया है और यह तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। सारी बातें सुनकर पीटर काफ़ी डर जाता है। अब यह सोचने लग जाता है कि यह मेरी सच में बहन है या कोई अनजान ताकत। यह अब अपने मॉम डैड के बारे में बुरा सोचने लग गया था। इसे बुरे सपने आने लगे थे जैसे कि इसके मॉम डैड इसे नुकसान पहुंचाएंगे, पर जब भी यह डरता था तो इसकी मॉम इसे आकर संभाल लेती थी। अब अगले दिन लड़की कहती है कि मॉम डैड को तुमसे कुछ लालच है, जब तुम किसी भी काम में रहोगे तो तुम्हें भी उठाकर यहाँ कैद कर देंगे या तुम्हें मारकर गाड़ देंगे। अगर यकीन नहीं आता तो तुम जाकर देख लो। पीटर जब अगले दिन ज़मीन खोद कर देखता है तो वहाँ पर किसी की हड्डियाँ मिलती है। फिर लड़की बताती है कि सालों पहले टाउन की एक लड़की हेलोवीन के लिए हमारे घर पर आई थी, मैंने उससे मदद मांगी तो मॉम डैड ने उसको मारकर गाड़ दिया ताकि इनका राज किसी को भी पता ना चले और मैं भी कभी किसी से मदद ना मांगू। इससे हमें पता चलता है कि सालों पहले वह बच्ची कहाँ गायब हुई थी। अब पीटर अपनी टीचर को कॉल करके मदद के लिए कहता है तो उसकी मॉम आकर फ़ोन उठा लेती है और उसको फ़ोन करने के लिए मना करती है, उस पर गुस्सा करती है। जब यह कमरे में आए तो इन्हें भी दीवार के सुराख के बारे में पता चल गया। यह डर जाती है कि आखिर लड़की ने पीटर से क्या कहा होगा। अब कुछ भी गलत होगा तो यह हमारे बच्चे के साथ ही होगा जो हम नहीं चाहते। अब यहाँ समझ नहीं आता कि अगर इस लड़की को इन्होंने कैद किया है तो यह इससे इतनी डर क्यों रहे हैं। अब रात को वह लड़की पीटर से कहती है कि मैंने मॉम डैड को बात करते हुए सुना है कि वो जल्दी ही तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हें कुछ करना होगा, ऐसे मॉम डैड से पीछा छुड़ाना होगा। अब जब फिर यह खाना खा रहे थे तो इसके डैड को अजीब सा लगता है, खाने में स्वाद भी बदला हुआ था, पीटर भी कुछ नहीं खा रहा था। तो यह पीटर पर गुस्सा करते हैं कि तुमने क्या किया है। पीटर कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपने मेरी बहन को तकलीफ दी, उसका बदला लिया। यह सुनकर उसके डैड चौंक जाते हैं। अब इनको खून की उल्टियाँ होने लगती है। वैसे पीटर ने उस लड़की के कहने पर इनके खाने में जहर मिला दिया था। पीटर के डैड तो वहीं मर जाते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम चाकू उठाकर उसके पीछे भागने लगती है तो पीटर उन्हें धक्का दे देता है और वह गिर जाती है। हैरानी की बात यह थी कि पीटर की मॉम ने चाकू पीटर को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए उठाया था, क्योंकि अब लड़की की आवाज़ पर पीटर ने दीवार पर लगी घड़ी भी हटा दी थी और वह खुफिया दरवाज़ा भी खोल दिया था, जिससे अब वह मासूम सी लड़की जो इतनी देर से मासूम बनी हुई थी वह अब एक शैतान जैसी आवाज़ में हंसने और बोलने लगती है। अब यह बाहर आने लगती है तो पीटर काफ़ी डर जाता है और भागकर अपने रूम के बेड के नीचे छुप जाता है। अब तभी वह शरारती लड़का यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आ जाता है पीटर से बदला लेने के लिए, पर तभी वह शैतान लड़की इनको चालाकी से अपने जाल में फंसाकर बेरहमी से मार देती है। सबको उसने अलग अलग तरीके से मार दिया था। पीटर कमरे में ही छुपा हुआ था। इन सबको मारने के बाद वह लड़की अजीब तरीके से दीवारों और छतों पर चलने लगी थी। अब जब टीचर को पीटर के बारे में पता चलता है तो वह उसकी फिक्र करके उसकी मदद के लिए उसके ही घर पर आ रही थी। पीटर जब बेड के नीचे था तो वह लड़की बेड के ऊपर बैठकर अपनी कहानी बताने लगती है। असल में यह लड़की इसकी बड़ी बहन ही थी। जब यह पैदा हुई थी तो इसकी शक्ल और शरीर बिगड़ा हुआ था विकलांगों की तरह, इसलिए यह बहुत खतरनाक लगती थी। इसलिए इसके मॉम डैड ने इसको छुपाने के लिए अंदर रखा बाकी दुनिया से। इन्हें लगता था कि यह लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, लोगों की जान ले सकती है, और उस लड़की को भी मार दिया जो उनके घर आई थी। उन्हें लगता है कि यह बाहर जाकर किसी को बता ना दे, और जो हमने वह भालू देखा था वह इसी का ही था। और जब यह यहाँ पर कैद रही तो उसने खुद को मजबूत बनाया, दीवारों छतों पर चलना सीख लिया, पूरा प्लान बनाया कि मैं पीटर को अपनी बातों में फंसा लूंगी ताकि वह मॉम डैड को मार देगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। यह सफल भी रही। फिर यह उस खुफिया कमरे में पीटर को ही बंद कर देती है। इसके कुछ ही देर बाद वह टीचर यहाँ आ जाती है। वह उस खुफिया कमरे से उस दीवार के पीछे से आवाज़ लगाने लगता है तो टीचर जल्दी से उस दीवार को तोड़कर उसे बाहर निकाल लेती है, मगर तभी यहाँ पर वह लड़की आ जाती है और दोनों को मारने लगती है। वह पीटर को गड्ढे में फेंककर बाहर टीचर से लड़ने लगती है, मगर पीटर यहाँ पर उसके बालों को पकड़कर ऊपर आने की कोशिश करता है और टीचर की मदद से वह उसे वापस से गड्ढे में फेंक देता है और फिर जल्दी से उसे वहाँ पर कैद कर देता है। यह लड़की पीटर से नफरत करती है क्योंकि इस लड़की से पीटर कहीं ज़्यादा अच्छा था, दिखने में अच्छा था, और यह लड़की एक बदसूरत राक्षस थी। इसको अपने माता पिता का प्यार भी नहीं मिला जैसा पीटर को मिला। यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा करती थी, इसलिए मॉम डैड पीटर के लिए इतना परेशान हुआ करते थे। उन्हें डर था कि कहीं यह लड़की पीटर को नुकसान न पहुंचा दे। दरअसल वो लापता लड़की को पीटर के मॉम डैड ने नहीं बल्कि इसी लड़की ने मारा था। बस मॉम डैड ने तो इसे यहाँ पर दफनाया था ताकि यह बात किसी को ना पता चले, और फिर इन्होंने खतरे की वजह से इस लड़की को यहाँ पर कैद कर दिया ताकि वह आगे पीटर को नुकसान न पहुँचा सके। अब फिर यह टीचर और पीटर
पीटर से कहती है कि भाई तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी, आगे मुझे कभी भी मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। अब पीटर हर जगह अपनी बहन को महसूस करने लगता है। अब यह अकेला रह गया था तो वह टीचर इसे गोद ले लेती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।